पहली बात तो देखो, मध्य प्रदेश को सब जानते ही हैं। उस मध्य प्रदेश में एक हमारा जिला है अशोकनगर, हाँ या ना? कब बना? 2003 में। तो बड़ा छोटा सा जिला है, देखिए, तो 2003 में अस्तित्व में आया, पुनः से अलग होकर बना, हाँ या ना? और आज भी अपने वजूद के लिए, मतलब अपनी संसाधनों के लिए ही आगे बढ़ रहा है, हाँ या ना? भले ही यहाँ ये लोग ये कहते हैं ये नहीं वो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है वो बहुत कुछ है। जिन्हें को नहीं लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें ये लगता है कि यहीं बहुत कुछ है तो वो यहीं रह जाते हैं और यहाँ पढ़ते हैं और नाम रोशन करते हैं। अब यहाँ से क्या है क्या नहीं है, अशोकनगर पूरे मध्य प्रदेश में इतना सा जिला है हमारा, कुछ चीज़ों के लिए पूरे विश्व में भी जाना जाता है। जैसे चंदेरी है, चंदेरी की साड़ियाँ हैं, जाना जाता है कि नहीं? सम्राट अशोक आए थे यहाँ पर, आए थे, इसी कारण से हमारा जिले का नाम पछाड़ से अशोकनगर पड़ा, सम्राट अशोक के कारण से। तो अपने आप में इतना है कि जो विश्वास करता है वो यहीं से सब कुछ बन जाता है। विश्वास का खेल है। जिन्हें नहीं होता है वो अशोकनगर से जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो यहीं है क्या, वो का कुछ बन नहीं रहे हैं क्या? अपन जानते हैं अपनी यहीं कोचिंग से, ये कोचिंग अपन ने 2010 में कोचिंग यहाँ पर खोली अपन ने। जब से ही अपन ने पढ़ाया तो बच्चे बैंक में भी लगे, एसएससी, रेलवे, पुलिस, वन रक्षक, पटवारी, संविदा और एक पीएससी और सीडीएस, यूपीएससी, इनमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ एक छोटी जगह से। नहीं तो बाकी की तो ये कह जाते हैं कि यहाँ से क्या होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से हुआ है। आप सब भी तो इसी विश्वास से पढ़ रहे हो कि हमारा यहाँ होगा। तो अभी पटवारी का रिजल्ट आया, तो जो बच्चे मैंने अभी बुलाए हैं, कुछ का पेपर है उस कारण से नहीं आ पाए। कुछ बच्चों को आप जानते हैं ऑनलाइन भी पढ़ाया अपन ने, तो अब ऑनलाइन वाले बच्चों को तो मैं बुला ही नहीं पाऊंगा, तो उनसे मैं मार्कशीट मंगा ली, तो उनके फ़ोटो हैं। बाकी जिन्हें मैंने बुलाया है और मैं बाकी जो कोचिंग से सिलेक्शन हुए हैं सबका आपको बताने वाला हूँ। कोचिंग ने काय में सिलेक्शन दिए, कितने कितने सिलेक्शन दिए, सब सामने देखिए आप। तो आज तो गुरु पूर्णिमा है, तो मेरी तरफ से आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी देखिए अविनाश, ये अविनाश है, ये अविनाश है। इसने अभी आपको पता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मिलवाया था आपको, सीजीएल निकाला है, एसएससी सीजीएल, और उसमें भी इसे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, संचार मंत्रालय मिला है, संचार मंत्रालय मिला है, और उसमें ये सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे मिला है, पोस्ट मिली है इसे। तनख्वाह भी लगभग 60 के आसपास होगी इसकी। उसके बाद इस पटवारी का दिया, तो नंबर देख सकते हैं, इसके नंबर 147 है, और इसे अधिकारी की पोस्ट मिली है। 3 पोस्ट क्लियर हुई हैं इसकी। कितनी पोस्ट है? 3 क्लियर पोस्टें हुई हैं। एक में मेरिट 2 पे है, एक में मेरिट 4 पे है, और एक में मेरिट 1 पर है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पे पोस्ट पे है, एक अधिकारी की पोस्ट पे है, एक क्लर्क की पोस्ट पे है। 3 पोस्टें क्लियर हुई हैं, और अधिकारी जब बना है वो भोपाल में बना है, नगर निगम में। तो ये इसकी क्लियर हुई पोस्ट। आप सब परिचित ही होंगे, मैंने सीजीएल में ही मिलवाया था आपको। तो मैं दूसरे बुलाता हूँ, ये मिली है, आप सब जानते ही होंगे। अब आप जानते हैं मिली के नंबर है 148, और इसे मेरिट 3 अशोकनगर मिला है इसे, पटवारी में। लेकिन आप जानते हैं इसकी ज्वाइनिंग अभी CHSL, इसमें ज्वाइनिंग हुई है। आप जानते हैं इसने यूपीएससी का सीडीएस पेपर निकाला, इसने एमपीपीएससी निकाला, इसने सीजीएल निकाला, और भी इसने बहुत सारे पोस्ट जो व्यापम की थी, इनसे भी नीचे जो पोस्ट थी वो भी सारी निकाली। और अभी ये मतलब ज्वाइनिंग अभी लेने जा रही है CHSL में, और अभी इसका एक और रिजल्ट आने वाला है। C और D चलते हैं इसमें, स्टेनोग्राफर में उसका। आज ही वो इसलिए नहीं है, उसका MA का पेपर है, इस कारण से नहीं आ पाई। भाई कल आई, मैं कल मिलवाऊंगा इससे आपको। तो इसके नंबर 148, मेरिट 3rd है यहाँ से अशोकनगर से। आप सब परिचित होंगे, इनसे ही मिलवाया मैंने आपको।
ये मधु, इसके नंबर ये 128, इसे मेरिट 8 है इसकी, और इसे सागर मिला है। क्या मिला है? सागर। इसका पिछला पीएससी थोड़े से नंबर से रह गया था, लेकिन इस बार जो पीएससी है के जितने भी नंबर हैं, तो इस बार इसका पीएससी भी क्लियर होगा, एमपी पीएससी। और पटवारी जी है ही आपके सामने है, ये सागर से पटवारी बनी है। ये आर्यन है, इसके 149 नंबर है, 149.73 नंबर है। इसे मेरिट 12, इसे बालाघाट से पटवारी है। ये कहाँ से? बालाघाट। आर्यन रघुवंशी है, वो आप देख ही रहे होंगे सामने, ठीक है ना? हाँ, इधर आ जाइए और मैं बताता हूँ आपको, तुम इधर आ जाना। ये ध्रुव रघुवंशी है, ये आ नहीं पाया, लेकिन मैं इसके बारे में बता देता हूं। इसने पूरा एमपी टॉप किया है। स्वास्थ्य निरीक्षक का पेपर हुआ था, कौन सा? स्वास्थ्य निरीक्षक का पेपर हुआ था, उसमें पूरा का पूरा एमपी टॉप किया इसने। सीनियर केमिस्ट ऑफिसर बना है ये देखिए मेरिट 1। इसे ग्वालियर मिला है, मेरिट 1 है ये, और फिलहाल में वन रक्षक की पोस्ट पे है। ये जो ऑनलाइन वाले हैं उनका मैंने बस ये लगाया, ये मेरिट 11 है जबलपुर, और इसके 148 नंबर हैं, इसके 150 नंबर हैं इनके। ये देखिए इधर क्या मेरिट 13 है, और इसे मिला है क्या? सीधी। एक ये है, तो 3, 4, 6 पटवारी सिलेक्शन। और बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए ये अन्य जैन है, ये लेखाधिकारी की पोस्ट पर। ये मैंने मिली का भी बताया है, ये केंद्रीय श्रम मंत्रालय में CHSL में आपको बताया मैंने अभी हाल। CHSL SSC बताया कि नहीं? उसे जो मिनिस्ट्री मिली है वो लेबर मिनिस्ट्री मिली है, सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ये अपने अरविंद भैया हैं, ये रेलवे में निकल गए हैं। बाकी मैं इनका बताता हूँ, और देखो ये देखिए, ये पीएससी में चयनित हैं अपने स्टूडेंट। ये एमपीपीएससी में जो 2019 की पीएससी, 20 की पीएससी हुई थी, उसमें ये दोनों सिलेक्ट थे 20 में, ठीक है ना? ये रेलवे में सिलेक्ट है 1, 2, 3, 4। कोहिल अभी आप जानते हैं कि इसने बैंक ऑफ इंडिया में है, और दतिया ज्वाइन है अभी ये अरविंद है रेलवे में। ये महेश साहू, ये एसएससी इंजीनियरिंग की जो होती है, पॉलिटेक्निक किया है। राजस्थान में जो राजस्थान सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पेपर लेती है इंजीनियरिंग का, उसे निकाला। मध्य प्रदेश का निकाला, और एसएससी इंजीनियर की पोस्ट निकाली। बस इसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। इसने एसएससी जीडी निकाला और रेलवे निकाला इसने। हरदेव ने अभी पढ़ाया था ना आपको, हरदेव ने, इसने। बाकी जी पुलिस के चयनित स्टूडेंट है, जितने का भी मुझे पता चला था, मैंने नाम लगा दिया था पिछली बार का। ये शिक्षा है, वर्ग 2 में चयनित है। ये मिली जे एसएससी स्टेनोग्राफर में भी निकली थी। ये इधर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इधर एसएससी स्टेनोग्राफर। ये मैंने पेपर का लगा दिया इसमें, कहाँ चला होगा। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये सब बैंक में निकाले थे मैंने, ये सब बच्चे एक साथ बैंक में। ये कुछ ये जो करिश्मा यादव है, गांव से अप डाउन करती मुंगावली के पास से डेली। ये रेलवे पुलिस में है। इसकी मुंबई ज्वाइनिंग हुई थी, मुंबई के बाद अब ट्रांसफर हुआ इसका, तो यहीं बीना रूट पे है अब जी।
और मुंगावली के पास गांव है इसका, गुनेरी बामोरी है ना, नाम से आप जानते हो। मुंगावली ज़्यादा गुनेरी बामोरी पड़ती है कि नहीं, वहाँ की रहने वाली है ये। वहाँ की ये इंदौर में हाई कोर्ट में है। इससे ही मिलवाया मैंने आपको, अब में से कुछ मिले होंगे इसमें। सतीश शर्मा, अभी एक दिन और बताया जो शादी का कार्ड देने आया था, ये इंदौर हाई कोर्ट में है, सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट पर है। ये करिश्मा है, ये बैंक ऑफ इंडिया में है, ये गोयल है। देखिए ये फिर 2021 का पीएससी हुआ, काय का 21 का, तो उसमें ये इतने बच्चे सिलेक्ट हुए एमपीपीएससी में। अशोकनगर के इतिहास में पहली बार इतने सिलेक्शन हुए पीएससी में, 6 सिलेक्शन दिए, अभी तक नहीं हुए किसी भी कोचिंग से, अपने यहाँ से हुए। मतलब मैं आपको कोचिंग के साथ साथ अशोकनगर की भी उपलब्धियाँ बता रहा हूँ। जो बच्चे यहाँ पढ़े, यहाँ विश्वास जगाया, तो इतनी छोटे से जिले से भी, जिसका जन्म हुआ कब 2003 में, तो वहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं तो बच्चे यहाँ से लेकर दिल्ली भी पढ़ रहे हैं, उन्हें अशोकनगर पे भाई ये कहते हैं यहाँ से नहीं होगा, तो इनका तो यहीं से हुआ है, पीएससी में सिलेक्शन लिया इन्होंने। बाकी ये एसआई हैं मधु रघुवंशी, मध्य प्रदेश एसआई, अपनी एक कोचिंग से इसने 70 नंबर, इसके समय में 70 नंबर का वन रक्षक का पेपर हुआ करता था, ये 65 नंबर थे, वन रक्षक में ज्वाइन करी, फिर अब MBSI है ये। बाकी ये सारे थे जो जिन्होंने सिलेक्शन लिया। ये पिछले साल पटवारी में निकली थी कोमल जैन, जो पिछली भर्ती हुई थी ना 2017 के लगभग आई थी, उसमें ये बनी थी। और ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर में है, तृप्ति चौधरी, इसका भी आप मैं बता दूं, बच्चे पढ़ने वाले, 12th के बाद इसने एडमिशन ले लिया था कोचिंग में, पढ़िए 1 साल मेहनत करी इसने, उसके बाद वन रक्षक की पोस्ट आई, वन रक्षक की जो पोस्ट आई उसमें फॉर्म डाला इसने, उम्र थी इसकी 19 साल, फॉर्म डाला इसने, शिवपुरी में एक जगह थी केवल गर्ल्स की। कोचिंग का भी बता रहा हूं मैं आपको, इस शहर से मेहनत करने वालों का भी बता रहा हूं और इसकी मेहनत का भी बता रहा हूं। एक पोस्ट थी शिवपुरी में गर्ल्स की। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसमें सिलेक्शन हुए, एक जगह पे इंटरव्यू होता था पहले वन रक्षक में, इंटरव्यू 9 नंबर का, तो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुई 3 लड़कियों, एक अशोकनगर, एक गुना, एक शिवपुरी। सिलेक्शन लिया तृप्ति चौधरी ने शिवपुरी से, पढ़ी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, शिवपुरी से अप डाउन करती थी और यहाँ एसआई की तैयारी कर रही थी। MPSI में 2 बार निकली, एक बार फिजिकल में बाहर हो गई, दूसरी बार डॉक्यूमेंट में बाहर हो गई। अब पुलिस में डाला, पुलिस में ASI की पोस्ट भी आती है, उस ASI की पोस्ट में लगी, आज क्राइम ब्रांच ग्वालियर में है ये तृप्ति चौधरी। 12th के साथ ही लग गई, सोचो कितनी कम उम्र में ज्वाइनिंग कर ली। ये भैया अपना सुखजिंदर है, नाम कहीं सुना हो, मेरे मुंह से बहुत बार नाम लिया है मैंने इसका, सुखजिंदर का। इसने 12th करी, उसके बाद 2-3 साल पढ़ाई छोड़ दी, फिर मेरे पास पुलिस की कोचिंग करने के लिए आया, BA कर रहा था, पर कोचिंग में सबसे अच्छा मैथ इसका। जिन लोगों को ये लगता है हमारा BA आर्ट है, हमारा तो मैथ अच्छा नहीं है, मैं इसका बता रहा हूँ आपको। इसका BA था, 3 साल पढ़ाई छोड़े था, खेती कर रहा था। अंदर शिक्षा जागी, पढ़ना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, बड़ा गांव से अप डाउन करके। आज यहाँ से अशोकनगर से 45 किलोमीटर दूर मुगलसराय है और दीपना खेड़ा, ये 2, एक बार दीपना खेड़ा पे इसकी पोस्टिंग थी, अब मुगलसराय पे पोस्टिंग है, यहीं 45 किलोमीटर दूर इस जिले में पड़ता है। और बाकी ये आधार सिंह, इसके स्टूडेंट भी मेरे पास पढ़े हैं और ये भी मेरे पास पढ़ा है अपनी कोचिंग पर। ये है मुंगावली के पास में गांव है एक, बहुत अंदर जाके, कौन सा गांव है, पठारी गांव है। इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका तो मतलब आप समझिए स्थिति देखकर, मुझे नहीं बताया था इसने, पहले मैं एक छोटी सी कोचिंग कमरा था उसमें पढ़ाता था, मुश्किल से उसमें 18 से 24 के बीच में बच्चे बैठ पाते थे। ये पढ़ने के लिए आया, पढ़ाई करी इसने मुझे बताया कि मैं अतिथि शिक्षक हूँ और छोड़कर आया हूँ कहीं, और कहीं घर में कमाई करने वाला कोई नहीं, अकेला ही हूँ, शादी हो गई, बच्चे हैं, खेती है नहीं है, मजदूरी करते हैं। विश्वास से आए पढ़ने के लिए, अब आपके पास पढ़ना है, आप जो कहोगे वो जैसे पढ़ेंगे हम। पढ़ाई करी इसने, अच्छा पढ़ता था ये, और भी बच्चे पढ़ते थे साथ, बस बात जितना उनके पास संसाधन थे, तो कहीं हम नहीं है तो उदम मचा रहे हैं, कहीं का ये कह रहा है मैं तो कर लूँगा मास्टर की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो मैं तो आओ तो बस।
इसने विश्वास से पढ़ा, उन्हें भी समझाया जो इसके साथ पढ़ते थे कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमने पिछली बार भी पेपर दिया था नहीं निकल पाए, इसलिए कि हमने आज ज़रूरत समझी कि कोचिंग आना चाहिए हमें। पढ़ा ये, पढ़ने के बाद निकला इसका रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम निकलने के बाद फिर फिजिकल की तैयारी करी इसने। फिजिकल की तैयारी यहीं असोना रह के करी, कहीं वो घर पे तो नहीं हो पाएगी, कहीं किसी दिन उठ रहे हैं कहीं नहीं उठ रहे, यहीं करेंगे कहीं। पढ़ाई करी, अपने यहाँ रिश्तेदार के पास रहता था। एक दिन मिलने के लिए आया मुझे, तो आप विश्वास नहीं माने, मैंने इसे पहचान नहीं पाया। बाहर खड़ा रहा 15 से 20 मिनट, मैं अंदर पढ़ाता रहा, मैं देख रहा मैंने कोई खड़ा होगा कोई व्यक्ति। फिर इसने मुझे बताया कि सर मैं आधार सिंह। मैंने कहा आधार सिंह तू? मैंने कहा ये हालत कैसी है तेरी? यही है मेरी वास्तविक हालत। मतलब समझिए ना, फटे कपड़ा पहना था, कोचिंग आता था सर 2 जोड़ी कपड़े आते बस, फिर रोज बदल बदल के पहने आते हो कहीं, बस जिंदगी में बस 2 ही जोड़ी कपड़ा आते कहीं। माँ की कहीं हालत तो जाइए कहीं, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मतलब एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ के, परिवार को दांव पे लगा के अतिथि नौकरी छोड़कर, क्योंकि अब नहीं है कुछ कमाने के लिए, अब मजदूरी करेंगे, पर विश्वास से कि मैं कर लूंगा, उसके बाद कोचिंग करी इसने और कोचिंग पे विश्वास जगाया। आज विदिशा जिले में बैठा है, नौकरी कर रहा है, पूरा परिवार को संभाल लिया इसने। बाकी आप जी और देख ही रहे हैं, ये निशा रघुवंशी है, एमपी पुलिस में है। ये राहुल रघुवंशी एसडीआरएफ में है। अंकित रघुवंशी ये पुलिस में है, आजकल इंदौर में है। संजीव रघुवंशी ये राजीव रघुवंशी ये खरगोन में है। ये आरती रघुवंशी पुलिस में है, फिर इसने ज्वाइन नहीं करी इसने। ये ध्रुव रघुवंशी ये भी पुलिस निकाला इसने, फिर वन रक्षक निकाला। ये पूजा रघुवंशी सब इंस्पेक्टर एसआई। तृप्ति चौधरी बताई दिया मैंने, ये सतीश, और ये मधु, और ये दिव्यांशी जैन है, ये साक्षी जैन है, ये बैंक में है, दोनों की दोनों। कहाँ के भैया का हो रहा है। एक मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, ये राखी शर्मा है, ये बैंक पीओ है। ये अंजलि शर्मा एआरआई है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। ये स्मृति जैन है, ओरिएंटल बैंक अशोकनगर में है। ये श्वेता तांबे, आप सब बैंक ऑफ इंडिया में गए हो तो अधिकतर मिली होगी आपको। ये बैंक ऑफ इंडिया है अशोकनगर में, उसमें ये श्वेता तांबे। ये ओरिएंटल बैंक, उसमें स्मृति जैन है, ये डिप्टी मैनेजर है, आईसीआई बैंक में लगी थी ये, लेकिन अब इसने पोस्ट बदल के अब ये बेंगलोर में है अब। और ये भोपाल में एआरआई अंजलि शर्मा, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। मनमोहन सिंह यूनियन बैंक में है। आधार सिंह अभी बताया मैंने आपको, ये जूहीपारा सर ये पटवारी है। इसके अभी मैं आपको बताऊं, ये जूहीपारा सर है, ये स्वास्थ्य विभाग रीवा में निकली थी यहाँ से, इसके पापा ने मना कर दी ज्वाइन मत करना। ये मुझसे कहने आई कि सर पापा तो मना करेंगे, उसके पापा सीओ थे आदिम जाति कल्याण विभाग में। ये पोस्ट आप जानते हो कितनी बड़ी होती है। तो ये स्वास्थ्य विभाग में लगी कि मत करो। ये मुझसे कहे सर पापा तो मना कर रहे हैं, कि आप बताओ क्या करूँ। मैं तुम्हारी नौकरी तुमसे है, पापा की नौकरी पापा से है। अब पापा आए तो सीओ हैं, इतनी बड़ी पोस्ट है उनकी, तो तनख्वाह ही उनकी 2-3 लाख है। तो मैंने कहा तुम्हारी तनख्वाह तो मैंने कहा बहुत छोटे साल होने, तो उन्हें तो देखने में बहुत छोटी लग रही, इतना तो उनका रोज का खर्चा आएगा जितने तुम्हें महीना मिलेंगे। तो मैंने कहा उनको तो छुट्टी नहीं होना है, तुम्हें क्या इच्छा हो रही कि सर मेरी ज्वाइन करो। ज्वाइन करो, नौकरी लगने के बाद जिंदगी अलग होती है, जितना काम दिखता है उतना होता नहीं है। बढ़िया बैठना और पढ़ाई करना, संविदा की और पटवारी तैयार करना, मैंने वो पोस्ट आने वाली है। ज्वाइनिंग हुई इसकी रीवा में, और डीन के नीचे से विभाग मिल गया कंप्यूटर का। वैसे पोस्ट अलग थी, लेकिन अब वो तो डीन है, जो भी काम सौंप दे, तो उसे काम सौंप दिया काय का, कंप्यूटर पे बैठने का। अब कंप्यूटर पे बैठने का काम सौंप दिया तो वहाँ तैयारी कर ली इसने, पटवारी की और संविदा की। संविदा तो आई नहीं, पटवारी आ गई। आज पटवारी है विदिशा में, और इसके हस्बैंड है वो भी पटवारी हैं दोनों। पढ़ाई का कमाल देख रहे हैं आप। ये रूबी शर्मा है, ये स्वास्थ्य विभाग में है। इसका ही बता, अशोकनगर से एक महिला की पोस्ट थी, 3 जगह निकल के आई। अशोकनगर में 1 महिला, गुना में 1 महिला, शिवपुरी में 1 महिला। तीनों जगह पे, मतलब एक ही समय की बात बता रहा हूं, तीनों जगह पे अपने ही कोचिंग से 3 लड़कियां रही। ये यहां से रही, एक ये मीना राणा, ये शिवपुरी से रही, और एक क्या नाम है उनका, मैं नाम ही भूल गया अब तो, क्या नाम था उनका, हाँ रीना बिमल, वो उनकी ज्वाइनिंग गुना में हुई। तीनों एक महिला की पोस्ट थी, तीनों निकली यहाँ से। तृप्ति चौधरी, अब मैं अरविंद यादव को बताता हूँ आपको।
इसका जब मैं ईसागढ़ भी पढ़ाता था कोचिंग, यहाँ भी और ईसागढ़ दोनों जगह पढ़ाता था, वहाँ वन रक्षक की पोस्ट निकली, मध्य प्रदेश में वन रक्षक की पोस्ट, अशोकनगर में एक पोस्ट जनरल से, भैया ओबीसी से। इसकी भी शादी हो गई, घर में संभालने वाला व्यक्ति अकेला जे कि सर कहीं मैं दूसरे जिले से डालता हूँ कि मेरी जमीन में मुड़ को कब होएगो, इन्हें लेके जाऊंगा तो फिर जमीन को कब होएगो, तो या तो यहीं से लग जाए कि नहीं लगे, ना लगे कहीं। मैंने कहा भैया यार एक जगह है कि और बाबी है कि जनरल की, अपन है ओबीसी के। मेरी जगह इसने मुझसे कहा कि सर एक काम करो, क्या एमपी की तैयारी मैं कर रहा हूँ, आप मुझे बता दो, बाद में करता हूँ पूरे विश्वास से, मैथ रीजनिंग आप देख लो कहीं, वे मेरे कमजोर रहेंगे। अब वो इतना विश्वास से कह, मैंने कहा मैंने आज ही कह दिया तो उससे मैंने कही मैथ रीजनिंग मैं जीके में जो बताता हूँ बात तू कर लेना। ठीक है सर। तो इसने तैयारी करी, फिर भी मैं से एक ही बात करी, भाई साहब जनरल की पोस्ट है, अपन ओबीसी की है, फिर कहीं फॉर्म डले हैं बहुत, और अपने पास इसके पास सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या थी, लास्ट चांस ओवरेज हो रहा था कि सर गारंटी आप ले लो कहीं, भाई तू पढ़ भी गारंटी ले रहा हो, तो मैंने कही पढ़ा भी गारंटी मेरी रही। मेहनत करी इसने, अब विश्वास नहीं माने, जनरल की पोस्ट पे सिलेक्शन लिया इसने, ओबीसी की स्टूडेंट ने, जिले से केवल एक अरविंद, आज यहीं ईसागढ़ में बैठता है और इसका गांव ईसागढ़ के पास में जंगार है, वहां से ये भारतीय रघुवंशी है, गुना में है, गुना पुलिस में। अंजलि शर्मा पुलिस भोपाल में है। ये माखन सिंह साइबर क्राइम देखता है, गुना में पहले दूसरे शाजापुर में हुआ था, अब गुना में ट्रांसफर हो गया। देवेंद्र पिप्पल यहीं से 45 किलोमीटर मुगलसराय, सुखजिंदर के संग दो ही एक संग है, नौकरी कर रहे हैं, दो ही लड़ते, फिर दो ही मुझे फोन लगाते हैं, सर जो मेरी नहीं सुन रहा हूँ, अभी परसों लगाया, कल लगा रहा है दो ही। तो सुखजिंदर ने मुझे फोन लगाया, सर और कहाँ हो रहा हो कहीं, मैंने कही खुशखबरी दे रहा हूँ तो जो सिलेक्शन हो गए। सर मुंह नहीं दे, वो बगल में बैठ कर लाउड स्पीकर, सर मुंह का नहीं दे रहा, कहीं बधाई है, कहीं मुँह भी दी बधाई गई। तो ये संबंध दोनों, ये युधिष्ठिर रजक अपनी कोचिंग से सबसे पहले पुलिस में लगने वाले है, बीना रिफाइनरी है, इसकी ड्यूटी वहाँ है। लेकिन इसकी हालत और सुनिए आप, जब ये मेरे पास पढ़ने के लिए आया था, इसके पास तो जी मान के कपड़े ही नहीं आते, फटे कपड़ा पहन के आता था, साइकिल से आता था। इसके पापा मकान बनाते हैं, मजदूरी करते हैं। जब इसका पुलिस का पेपर था तो पापा मकान बना रहे थे, वो वहाँ से गिर गए, उनका हाथ टूट गया। तो ये मकान पे काम करने अलग जाए दूसरे के जहाँ, कोचिंग अलग पढ़े, और व्यक्ति लगा और आज पुलिस में है, युधिष्ठिर रजक। ये देवेंद्र सिंह है, ये इधर अशोकनगर के पास में संकट मोचन है, ईसागढ़ रोड पर, उसके बगल में एक बड़े गांव है, गांव से बगल में, वहाँ से पढ़ने के लिए आता था। ये भैया इतना डरता था, लगवाओ के बाद भी ना बताओ जाने, होशंगाबाद लगा ये पुलिस में, वहाँ भी नहीं बताया। वो तो अचानक रास्ते में मुलाकात हो गई, वर्दी पहनो, यार तुम पहचाने से लग रहे हो, ये डरा रहा हो, बात ही ना कर रहा हो, इनकी पता नहीं शायद नहीं जाने इसलिए बात नहीं कर रहा। मैंने कहा यार फिर पहचाने लग रहा है, नाम देखो, मैंने देवेंद्र भी नाम सुना सा लग रहा है। मुश्किल से सर मैं तुम कहीं पढ़ो तो, मैंने कहा देवता तूने बताओ का है नहीं, तो मुझे डर लग रहा हो तो बताओ। मैंने लग गया फिर काय को डर नहीं लग रहा, तब जब डर होना चाहिए जैसे पढ़ जाओ, लग गया फिर काय को डर, सर कब डर ही लग रहा हो कहीं, अब अभी कहीं कप रहा हूँ कहीं। अब ये गुना में आ गया ट्रांसफर होकर। ये सरोज कुशवाहा अशोकनगर जिला पंचायत में है। ये कमलेश लावट, ये पीओ हो गया बैंक में है, बाकी इनके ये फुटबॉल लग रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अपन ने 2017 मैंने आपको बताया था, 2017 में 2014 में पुलिस की वैकेंसी आई थी, 45 बच्चे निकले थे पुलिस में, 2017 में 25 बच्चे निकले थे। अभी भी बच्चे ने जो सिलेक्शन लिया रिटर्न एग्जाम में वो 18 प्लस बच्चे रहे, तो इतने बच्चों ने सिलेक्शन लिया। बात काय की रही है, विश्वास की, स्टूडेंटों ने विश्वास जगाया यहीं अशोकनगर पे, अपनी कोचिंग पे, हमारे पढ़ाने पे। तो आज ये आपको ऑल इंडिया पे जो बच्चे लगे हैं, एमपी पे, ऑल इंडिया पे, जी आपके सामने, जब भी मुलाकात हो जाए पूछना इनसे कहाँ पढ़े थे मार साहब, कैसे पढ़ाते। कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी फोटो ही नहीं लग रहा है। मैंने इसमें संविदा के नहीं बताया आपको, संविदा के फोटो
जो बच्चे संविदा में लगे बेते है, मैंने लगा कहाँ से? पुलिस में ही मैंने आपको जो लगे फोटो देख रहे हैं, ये फाइनल सिलेक्शन रिटर्न के नहीं लगाए मैंने, रिटर्न के लगाऊं तो ये बोर्ड कम पड़ जाए। और बाकी ये आपके वर्तमान में प्रेजेंट में खड़े ही हैं, इन्होंने पटवारी का सिलेक्शन लिया, अधिकारी का लिया। मिठाई कहाँ गई? मिठाई तो कीमती होता है। मिठाई बहुत कीमती है, तुम समझ रहे हो कि सर हम भी ले आएंगे? जाए लावे में बहुत मेहनत लगते है, पैसा नहीं लगे जहाँ में, पैसा तो भी अपने आप जेब से निकल जाते हैं, पर जब मिठाई में अलग ही मिठास है, अलग ही कीमती है, और जा की कीमत कोई नहीं आंक सकता। जो आप खरीदते हो वो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 तक आ जाएगी। जा की कीमत अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, खाने का ही मजा कुछ अलग है। तो कौन खागा वो? भैया जाके जा रुक जा। दे देना। हमारे लाने भी मंगाइए, चिंता मत करो। सब खाएंगे मिल के। पकड़, आप लोग भी मेहनत करें। आज गुरु पूर्णिमा है, हमारी तरफ से तो आप हमें गुरु मानते हैं, तो उसकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मेहनत करो बहुत अच्छे से। यहाँ खड़े होने का भी मजा अलग ही है। ऐसे तो हम नहीं है चाहे जब खड़े हो जाओ, लेकिन बात यह है कि जब हम खड़े हों, पढ़ाने वाला खड़ा हो, उसके साथ खड़े होने में ये जो डिफरेंस है, ये सिलेक्शन से कवर होता है। वहाँ से यहाँ आने में एक सिलेक्शन चाहिए, और फिर सिलेक्शन का जो मिठाई आती है, बाकी मिठास ही अलग है। मेहनत करो, ये आपके सामने ही कुछ कोचिंग पे आप सब जानते हैं इन लोगों को, यहीं पढ़े, कल मिली आएगी उससे ही मिलवाएंगे। बाकी जो ऑनलाइन पढ़े भी तो सामने ही ना आते, फिर तो भाई समान हो गए। ऑनलाइन पढ़ाई तो हमारी क्या है, महाभारत से ही चल रही है, नहीं चल रही है। गुरु तब भी ना आते क्लब के पास सामने, काय से पढ़ रहे थे? मूर्ति से। ऑनलाइन पढ़ाई तो अब से ही चल रही है। वे भी सर्वश्रेष्ठ बने, बच्चे यहाँ से भी निकले पढ़कर। तो जिनके मन में आता है कि झांस का चुनन हो, हम लोग का चुने, केवल एक ही चीज़ है, इधर उधर ध्यान ना भटके। और जो बच्चे कम उम्र में ये स्कूल पढ़ाने की सोचने लगते हैं, तो उतने काम करने की 100 रुपये जेब में आए और वे पंख घाई से उड़े, अरे अब तुम्हें कमान लगो। इस कमाई का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपको अकेले रहना नहीं है और आपके खर्चे बढ़ने ही बढ़ने। तो इस प्राइवेट जॉबों से कुछ होना नहीं है। हाँ, प्राइवेट जॉब कोई अच्छी कंपनी में हो, कंपनी में कोई सिलेक्शन हुआ हो, तो बात अलग है। ये थोड़ी मोटी छोटी सी नौकरी करके 1000, 2000, 3000 की, इनसे तो ज़िंदगी नहीं चलती है। तो बड़ा कुछ करना है तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आप यहीं अशोकनगर से, और किसके मन में ये जनरल का सिलेक्शन नहीं होता, ये नहीं होता, ये दोनों रघुवंशी हैं। जनरल से ही हैं कि नहीं है, सिलेक्शन लिए हैं, ये ऑल इंडिया सिलेक्शन है इसका CGL में। उन सब के लाने एग्जाम्पल है जो अशोकनगर को भी कम आंकते हैं कि अशोकनगर कुछ नहीं होता है, ये झंके हैंगे, जनरल से हैंगे। बाहर का तो आप जान रहे हैं कि अभी आपने एक फिल्म देखी था, केरला स्टोरी देखी ना, क्या हाल होते हैं बाहर, क्या भरोसा है, बच्चे क्या पागल बना देते हैं, क्या पढ़ाई चल रही है, कुछ पता ही नहीं चलता। माँ बाप इतने दूर हैं, बच्चे इतने दूर हैं। माँ बाप भी आंखों के सामने बैठाल के जो पढ़ाई कर सकते हैं, और बच्चे भी अपने माँ बाप के सामने रहकर जो पढ़ाई कर सकते हैं, इससे अच्छी हो रही नहीं है कुछ। और खुद की जगह पर रहकर खुद का पढ़ना, सारे खर्चे बच जाते हैं, बहुत बहुत अंतर आता है।
और पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है, रोटी मिल ही रही है, कपड़ा मिल ही रहे हैं, माँ बाप का प्यार मिल ही रहा है, पढ़ाई अलग हो ही रही है। मैं आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया है।